हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पे जो भी वीडियो आपको अवेलेबल होते हैं वो क्लास 11 12 नीट जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। क्लास 12 का ये वीडियो है और 13 नंबर वीडियो जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित है और इस टॉपिक का ये पहला वीडियो है। और इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं, इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। ठीक है, एक तो होगा विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, दूसरा हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी मात्रक क्या है, विमा क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या चीज है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक आवेश है। सपोज ये प्लस क्यू आवेश है और पहले हम देखते हैं कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होता है और जो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होता है, अगर ये पॉजिटिव आवेश दूसरे पॉजिटिव आवेश के आसपास होता है तो हम ऐसे आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव आवेश किसी नेगेटिव आवेश के आसपास हो तो इसको हम विजातीय आवेश कहते हैं, विजातीय आवेश। सजातीय आवेशों का मतलब होता है समान प्रकृति के आवेश और विजातीय आवेशों का मतलब होता है विपरीत प्रकृति के आवेश। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण लगता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण लगता है। ठीक है, सजातीय आवेशों में आकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण लगता है। यानी कि अलग अलग प्रकृति के आवेश अगर होते हैं तो उनमें क्या लगेगा, अलग अलग प्रकृति के आवेश अगर होते हैं तो उनमें क्या लगेगा, उनमें लगेगा आकर्षण बल। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अगर पास पास रख दिए जाएं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सजातीय आवेश मतलब दोनों सेम प्रकृति के तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये प्रतिकर्षित करेंगे और ये आकर्षित करेंगे। अब आकर्षण भी हमें एक देखना होगा कि अगर हमारे पास एक आवेश यहाँ पर है और दूसरा आवेश यहाँ पर है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा ए पर। यदि इस आवेश को, इस दूसरे वाले आवेश को अगर हम यहाँ पे रखते हैं बी पॉइंट पे तो हम देखते हैं कि इसमें भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन यहाँ पे F1 है और यहाँ पे F2 है। तो इस कंडीशन में F1 की वैल्यू ज्यादा होगी और F2 की वैल्यू कम होगी। ये रिलेशन ध्यान रखना है, F1 अधिक होगा और F2 जो है वो कम होगा। समझ में ये आया कि जितना आवेश पहले वाले आवेश के पास में होगा उतना ही बल ज्यादा लगेगा और दूसरा आवेश दूर होने की वजह से, क्योंकि कूलॉम का नियम होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F। ठीक है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है इसका मतलब दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स क्या होता है, कम होता है। दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ेगा बल का मान कम होगा। यानी कि दूरी जितनी आप बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे बल का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी चीज को यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश को हम रखते हैं किसी सिलेंडर, गोले के केंद्र के ऊपर इसको रखते हैं। तो ये हमारे पास गोला है, ये हमारे पास एक गोला है और इसके केंद्र के ऊपर हमने प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ये हमने प्लस क्यू आवेश इसके सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। इस जगह हमने इस प्लस क्यू आवेश को रखा। अब होगा क्या, ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, इस जगह सेंटर पे रखा हुआ है। अब होगा क्या कि अगर हम कोई दूसरा आवेश इस ए पॉइंट पर रखते हैं तो इस ए पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर बल लगेगा। बी पॉइंट पर रखते हैं तो बी पॉइंट के ऊपर भी बल लगेगा लेकिन थोड़ा कम होगा। सी पॉइंट के ऊपर अगर रखते हैं तो सी पॉइंट पर भी बल लगेगा लेकिन काफी कम हो जाएगा। अगर डी पॉइंट के ऊपर रखते हैं तो डी पॉइंट के ऊपर बल मिनिमम होगा और इसके जस्ट बाहर आते ही F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो F इक्वल टू 0 वाली स्थिति है वो स्थिति कहाँ पे प्राप्त होती है, सपोज ये स्थिति डी पे प्राप्त होती है तो इस रेडियस का, इस त्रिज्या का हम एक गोला खींच लेते हैं और ये जो इस त्रिज्या का गोला बनता है ये वाला, ठीक है, ये गोला जो होगा वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसका जो एरिया है वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसको हम दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि ये आवेश है, इसके आस पड़ोस का एक एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, जिसके अंदर अंदर अगर कोई आवेश को रखा जाए
तो वो बल का अनुभव करेगा, यहाँ पे F इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन इस क्षेत्र के बाहर अगर किसी को रखा जाए आवेश को, दूसरे आवेश को, सजातीय हो या विजातीय हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर की साइड बल क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसको हम अलग तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या फिर ये कहा जा सकता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे बल का मान 0 नहीं होता है, जहां बल 0 होता है वहां पे उसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, कंसेप्ट ये इसमें अभी देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, डिपेंड करेगा आवेशों की प्रकृति कैसी है, अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ये आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इलेक्ट्रिक कहलाता है, मतलब आवेश के चारों ओर एक फिक्स एरिया होगा जहां के ऊपर बल लगेगा। लेकिन यहाँ एक कंसेप्ट की बात यह भी है कि इसके चारों तरफ का एरिया वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि F इक्वल टू होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू 0 करने के लिए R की वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। जब R की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी तो एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी क्या करता है कि R की वैल्यू बढ़ने की वजह से, ये जो R है इसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या होगा, बल का मान तेजी से कम होता है। ठीक है, तो हमने एक डिफाइन की है परिभाषा दी है कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब आज का दूसरा टॉपिक है अपने पास जो इसी से रिलेटेड है, वो है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात वही है, हम क्या लेते हैं, एक गोला लेते हैं, स्फीयर। ठीक है, हम एक गोला लेते हैं और इस गोले के सेंटर पर हम क्या रखते हैं, इस गोले के सेंटर पर हम रखते हैं, इस गोले के सेंटर पर हम रखते हैं एक बिंदु आवेश। ठीक है, एक हम रखते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का काम क्या होगा, बिंदु आवेश का काम क्या होगा, यहां पे बिंदु आवेश हमने प्लस रख दिया। अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सपोज ये Q है। अब ये पॉइंट हमारे पास क्या है, सपोज P है, और ये P जो पॉइंट है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ये पॉइंट है, और इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज स्मॉल r है। अब ये जो पॉइंट है इसके ऊपर इस जो प्लस है उसका प्रभाव कितना होगा, तो वो प्रभाव जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। क्या है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश के पहले बारे में बात हो चुकी है। परीक्षण आवेश क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश के बारे में अगर बात करते हैं तो परीक्षण आवेश हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हम चार्ज देना चाहते हैं। चार्ज देने का तरीका है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देते हो तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज होती है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो हम अभी ये सोचते हैं कि इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, हटा रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं
तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो +1 होगा और उसकी वैल्यू अगर हम देखें तो Q इक्वल टू n क्वांटीकरण का सिद्धांत है। Q इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन हमने हटाया और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसके ऊपर चार्ज हो गया। ये मिनिमम चार्ज है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आया उसी को हम Q0 कहते हैं और ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, इससे छोटा आवेश संभव नहीं है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इससे छोटा चार्ज कोई भी नहीं होता है। अगर ये चार्ज बहुत छोटा होता है तो इसका पावर भी बहुत कम है और जब पावर बहुत कम है तो इसका सराउंडिंग एरिया जो विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्रॉक्स 0 ही होता है। इसका मतलब ये खुद जो चार्ज है Q0, इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। सेकंड बात कि ये जो Q0 है इसका जो वैल्यू होता है 1, जो परीक्षण हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अप्रॉक्स होता है। नेक्स्ट बात, इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता का स्वयं का, इसका खुद का अपना का विद्युत क्षेत्र नहीं होता। नेक्स्ट है कि Q0 किसी भी दूसरे आवेश को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करता। Q0 किसी, जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं होता तो इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आ नहीं पाएगा, किसी अन्य आवेश को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास जो आवेश प्राप्त होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमने अभी जो बात करी है परीक्षण आवेश के बारे में बात करी है। तो ये जो परीक्षण आवेश है वो क्या चीज है, सबसे छोटा आवेश है। इसको हम ले जाके रखते हैं P पॉइंट के ऊपर। इसको कहाँ रखते हैं, P पॉइंट के ऊपर रखते हैं। और ये जो P पॉइंट है वो हमारे पास कहाँ है, इस जगह पर है। ठीक है, तो इस जगह पर P पॉइंट है और P पॉइंट पे रखा हुआ। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर बल कितना लगता है। तो जितना बल लगेगा उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या बनेगी कि विद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट P है, लिखते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश का मतलब हो गया परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश हम कहते हैं Q0 को परीक्षण आवेश एकांक धनावेश एक ही है, पर लगने वाला जो बल होता है, विद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास हुआ कि भाई कितना बल लगेगा उस बिंदु पर और आवेश कितना रखा हुआ है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और बल एक सदिश राशि और तीव्रता भी एक सदिश राशि। ये Q0 हो गया और ये F वेक्टर हो गया। तो इस तरह से इसका सूत्र आ गया। ठीक है, अब एक बात है कि हम इसके बारे में मुख्य बिंदु करते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है कि तीव्रता एक सदिश राशि है। तीव्रता बोले या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले एक ही बात है। तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी खुद की दिशा होती है और अभी देखेंगे दिशा किस डायरेक्शन में होती है। इसकी दिशा हमेशा पॉजिटिव से दूर होती है, अभी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, अभी देखेंगे
सेकंड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई वेक्टर, जो लिखा हुआ भी यहाँ पे, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, जहां पे हमने बताया क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट परीक्षण आवेश। यह आवेश दुनिया का सबसे छोटा आवेश है, इससे छोटा आवेश पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है तो इसी फॉर्मूले से इसका जो यूनिट आता है वो न्यूटन पर कूलम आता है। तो थर्ड पॉइंट हो गया कि मात्रक क्या होता है इसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। एक और भी मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, देखेंगे। E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V अपॉन डी, ये आगे के वीडियो में आएगा, और अभी हमें याद रखना है कि V अपॉन N, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर फॉर्मूला विमीय सूत्र या समीकरण वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो F के लिए जो डायमेंशन होती है बल की, m1 l1 t-2, आवेश के लिए जो होती है वो a1 t1 होती है। बल का सूत्र F इक्वल टू ma होता है, और a का जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर यानी कि v/t होता है, और m, ये t तो है ही है ये वाला, और जो वेग है उसका हम लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय। तो इस टाइप से हमारे पास द्रव्यमान का आ जाता है m1, विस्थापन का आ जाता है l1, और नीचे t दो बार है तो ऊपर आएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा। तो ये बल का विमीय सूत्र है। आवेश होता है धारा इंटू समय, तो उसका a1 t1। तो इसका जो तीव्रता होता है m1 l1, t ऊपर आएगा तो -1 होगा, और -2 ऑलरेडी ऊपर रखे हुए हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा -3, और t ऊपर आएगा तो t -1। तो विमीय सूत्र हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बनता है m1 l1 t-3 a-1। इसी सूत्र से हम बल का सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, ये भी डायरेक्ट अपने को याद रहना चाहिए। ई वेक्टर इक्वल टू होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एफ का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा क्यू नॉट कैपिटल ई। अदिश रूप में लिखे तो वेक्टर नहीं लगाएंगे, और सदिश रूप में लिखे हैं तो वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की। दिशा किधर होती है, दिशा इसकी दो तरीके से ली जाती है, और उसको थोड़ा हमें समझना भी पड़ेगा। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और हम इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई अन्य टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट है, और वो हमेशा देखा हमने पॉजिटिव होता है, इसको अगर यहाँ पे रखा जाए तो इन दोनों के अंदर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो इस जॉइनिंग लाइन के अलोंग होगा, और अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा। रिपेल करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे तो ये दूर दूर जाएगा। तो ये जो टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा उसी डायरेक्शन में, जो पॉजिटिव चार्ज जाता है उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो अगर हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखते हैं, इस पॉइंट पे रखते हैं, क्यू नॉट को इस पॉइंट पे रखते हैं, तो क्या होगा। अब ये इनकी जो जॉइनिंग लाइन है वो चेंज हो चुकी है, ये जॉइनिंग लाइन ये बन चुकी है, और इस जॉइनिंग लाइन के अलोंग प्रतिकर्षण लगेगा, रिपल्सन होगा, तो ये फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, अगर मान लो इस चार्ज को यहाँ रखते हैं, क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है जो हमेशा पॉजिटिव होता है यहाँ रखते हैं, तो अब इनकी जो जॉइनिंग लाइन है वो ये वाली हो चुकी है, और इस जॉइनिंग लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। तो अब इस चार्ज Q और इस चार्ज Q नॉट के अंदर रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो ये बल इधर लगेगा। तो जिधर ये आवेश गति करेगा टेस्ट चार्ज, यह हम कह सकते हैं जिधर इसके ऊपर फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होगी। तो इस पे कहीं पे भी ये चार्ज रखा जाता है टेस्ट चार्ज, तो इस पे हर डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, और ये रेडियल होगी। रेडियल का मतलब इनको पीछे की ओर बढ़ाए तो सेंटर से गुजरेगी, इनको पीछे की ओर बढ़ाए तो सेंटर से निकलेगी। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि धन आवेश के कारण तीव्रता की दिशा किधर होती है। तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव धन आवेश से दूर होती है, या दूर की ओर होती है, दूर की ओर होती है,
और एक पॉइंट और याद रखना, तथा त्रिज्य होती है। त्रिज्य का मतलब क्या बताया? त्रिज्य होती है। त्रिज्य का मतलब क्या बताया? त्रिज्य का मतलब है कि अगर इनको पीछे की साइड में बढ़ाया जाए तो ये सारी की सारी एक ही सेंटर पे मिलती है, रेडियल ये, ठीक है। नेक्स्ट, सेम ऐसा ही काम अगर नेगेटिव चार्ज के लिए किया जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, फिर हम दिशा ज्ञात करेंगे सेम, और इस बार हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज लेते हैं। इसके पास में हम एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यू नॉट होगा, सबसे छोटा होगा, उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये टेस्ट चार्ज इस बड़े चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये भी पता है कि जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों की जॉइनिंग लाइन के अलोंग होगा, इन दोनों के जॉइनिंग लाइन के अलोंग होगा। जब फोर्स इन दोनों की जॉइनिंग लाइन के अलोंग होगा तो हम इधर की साइड फोर्स बनाते हैं, तो हम इधर की साइड फोर्स बनाते हैं। ये फोर्स इनको दोनों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग होगा। तो फोर्स लगेगा इधर, फोर्स लगेगा इधर, ये डायरेक्शन रहेगी फोर्स की, और दोनों द्विजातीय आवेश होने के कारण क्या होगा, इनका अट्रैक्शन होगा और ये चार्ज इधर की साइड रहेगा। अगर सेम बात करें कि इस आवेश को हम यहाँ रखते हैं क्यू नॉट को, ये परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को जॉइनिंग लाइन ये वाली है और आकर्षण लगेगा तो ये इधर की साइड रहेगा। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रखते हैं प्लस क्यू नॉट, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो ये रहेगी और इधर की साइड बल लगेगा। कहीं पे भी आप इसको रखते हो, अगर इस टेस्ट चार्ज को आप कहीं पे भी रखते हो तो ये हमेशा नेगेटिव से आकर्षित होगा और इधर की तरफ फोर्स लगेगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई परीक्षण आवेश पर जिधर भी बल लगता है, जिस भी डायरेक्शन में बल लगता है, उसी दिशा में तीव्रता की दिशा होती है। तो ऋण आवेश के कारण, आवेश के कारण तीव्रता की दिशा, तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही चीज है, तीव्रता की दिशा ऋण आवेश की ओर, आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश की ओर होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। यहां पे भी वही बात है, यह यहां पे जैसे लिखा था वैसे ही है, तथा त्रिज्य होती है, ठीक है, तथा त्रिज्य होती है, रेडियल है, त्रिज्य होती है। त्रिज्य का मतलब वही है कि अगर ये आगे जाके मिलेगी तो सेंटर पे मिलेगी, ठीक है। हम यहां पे लिख सकते हैं इनवर्ड, ठीक है, और वहां लिख सकते हैं रेडियली आउटवर्ड। याद रखने के वर्ड है जो हमें याद रखने चाहिए, रेडियली आउटवर्ड, या हम हिंदी में याद रख सकते हैं कि त्रिज्य रूप से बाहर की ओर और त्रिज्य रूप से अंदर की ओर। हम इसी सूत्र को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, सदिश रूप में, सदिश रूप में। ये लिखने के लिए हम क्या काम करें, सदिश रूप में लिखने के लिए हम क्या काम करें, सदिश रूप में हमें मालूम है कि ई का जो फॉर्मूला होता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होता है। हम एफ वेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं, एफ होता है कूलम्ब फोर्स, तो ये होता है हमारे पास के Q1 Q2, Q1 Q2, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू के Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब यहाँ पे देखना है कि Q1 कौन है, ये वाला आवेश जिसको हम Q कह सकते हैं, Q2 कौन है, Q0। यहाँ पे अगर डायग्राम बनाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास मान लो प्लस चार्ज है, तो ये क्या है, Q है, और दूसरा टेस्ट चार्ज है तो वो है Q0। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर रेडियली इधर की ओर आर कैप, और नीचे रह गया Q0। तो फर्स्ट चार्ज को हम लिखने के लिए यहाँ पे Q लिख देते हैं और सेकंड चार्ज को लिखने के लिए हम Q0 लिख देते हैं, और ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, के Q अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया किसके लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, आर कैप का हमें फॉर्मूला पता है कि जो आर कैप होता है, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर, बिकॉज ऑफ आर कैप जो एकांक सदिश है उसका फॉर्मूला होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो ई वेक्टर इक्वल टू रहेगा हमारे पास के क्यू आर वेक्टर, और ये जो नीचे आर और आर है वो नीचे आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, इसका मतलब आर क्यूब आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अभी भी तीव्रता आर स्क्वायर के ही व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले में अब आर बराबर अनंत रखते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला अदिश रूप में लिख रहे हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे यदि r बराबर अनंत रखते हैं तो e की वैल्यू क्या आती है, के क्यू अपॉन अनंत, यानी कि 0 आ जाती है। यानी कि ये जो है r बराबर अनंत, ठीक है, ये रखते हैं तो e की वैल्यू 0 आ जाती है, और अगर r की वैल्यू 0 रख दें तो हमारे पास e की वैल्यू अनंत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई पॉइंट, कोई चार्ज है, बिंदु आवेश है, और दूसरा Q0 अपने पास यहाँ रखा हुआ है, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस r है। अगर इस r की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट दूर जाएगा, और अगर कम करते हैं तो ये पॉइंट पास आएगा। पास आते आते इस पॉइंट के ऊपर आते ही r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इस जगह यहाँ पे तीव्रता क्या रहेगी, अनंत रहेगी। लेकिन ये चीज नहीं होती है, इसलिए हम ये कहेंगे कि r की जो वैल्यू है, ये जो r की वैल्यू है वो वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए ये जो r की वैल्यू 0 है वो वैलिड नहीं है, तो ये चीज अपने को कंसेप्ट के रूप में ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि r का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो रेंज होती है, परास रेंज जो होती है वो अनंत तक होती है, क्योंकि इस फॉर्मूले में जब r की वैल्यू 0 रखोगे तो ये अनंत प्राप्त होता है। ठीक है, e का जो वैल्यू है वो अनंत प्राप्त होता है, e का जो मान है, रेंज ये वाली होती है, और r अनंत ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए r0 वैलिड भी नहीं है। अगर हम बात करें ग्राफ की, तीव्रता तथा दूरी में ग्राफ, तीव्रता तथा दूरी में ग्राफ, तीव्रता तथा दूरी में ग्राफ क्या होगा कि फॉर्मूला होता है हमारे पास E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो तीव्रता लेते हैं हम y अक्ष पे, और दूरी लेते हैं हम x अक्ष पे, दूरी r ले ली x अक्ष पे, तीव्रता ले ली E y अक्ष पे। ठीक है, और ये मूल बिंदु हो गया। अब अगर r की वैल्यू 0 होती है तो इसका वैल्यू अनंत होती है, और अनंत होती है तो अनंत ऊपर आएगा नहीं, इसलिए इस ग्राफ को यहाँ पे टच करने का नहीं है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और r की वैल्यू अगर अनंत रखते हैं तो e की वैल्यू 0 होती है, यानी कि r की वैल्यू अनंत पे जाके 0 होगी और अनंत पे ये जाएगा नहीं। इसलिए हमें ध्यान रखना है, यहाँ ऊपर से भी ग्राफ को टच करना नहीं है और इधर से भी ग्राफ को टच करना नहीं है, थोड़ा सा गैप जरूरी है। तो इस टाइप का ये ग्राफ आने वाला है। अब यहाँ पे ग्राफ में एक समस्या है जो हमें कुछ पॉइंट याद रख लेते हैं, किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम एक बात याद रखते हैं, यदि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है तो जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप का आएगा। हम सभी ग्राफ में E इधर और R इधर मान के चलेंगे। दूसरी बात, जो E है वो व्युत्क्रमानुपाती R आएगा,
तो ग्राफ हम इस टाइप का लेंगे, ठीक है, ग्राफ हम इस टाइप का लेंगे। और तीसरी बात कि अगर ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर का आएगा तो हम ग्राफ लेंगे इस टाइप का। ये ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर है कि ये तेजी से नीचे आ रहा है। हम चौथी बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इन दोनों ग्राफ को एक साथ बनाते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि ये दोनों ग्राफ एक साथ कैसे है। ये तो है ई व्युत्क्रमानुपाती आर का ग्राफ और ये है ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर का ग्राफ। तो आप समझ सकते हो कि व्युत्क्रमानुपाती आर का ग्राफ धीमी गति से नीचे आता है और आर स्क्वायर का ग्राफ तेजी से नीचे की ओर आता है, और ये आर स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट काम हम करते हैं, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर हमें सदिश फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है, सदिश सूत्र में आवेश जो काम में लेते हैं वो चिन्ह सहित काम में लिए जाते हैं, चिन्ह सहित काम में लिए जाते हैं, चिन्ह सहित उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, बेसिक पॉइंट है। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है कमेंट करें, कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा और रेगुलर बने रहे वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो विद्युत क्षेत्र के कितने प्रकार होते हैं उसके ऊपर है। विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या चीज है उसके ऊपर आने वाला है। और उसके बाद में तीव्रताओं का अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटीज, तो ये वीडियो है। और उसके बाद तीव्रताओं पर न्यूमेरिकल सवाल रहेंगे। तो ये वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।